काम करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारी जो पुरानी एजुकेशन है, जहाँ तक हम पढ़े हैं, चाहे हमने ग्रेजुएशन किया है, चाहे हमने वकालत की है, चाहे हमने डॉक्टरी की है, कोई भी काम हमने किया है, चाहे हम पहले मैकेनिक थे, जो भी काम हमने किया है, जो भी हमारी एजुकेशन है रही है, या जो भी हमने काम के हमारे अनुभव रहे हैं, और कोई नया काम अगर हम करते हैं तो उसकी एजुकेशन हमें लेनी पड़ेगी। अगर हमें बहुत बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करना है तो उसका एजुकेशन हमें लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस है कि जहां हम ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। जैसा कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं, आज के दौर में अगर हम वहाँ उधारी नहीं करते तो हमारा बिजनेस नहीं चलता है। ग्राहक उस पर जाते हैं जो थोड़ा बहुत कभी कभी उधार कर लेता है, लेकिन हम उधार नहीं करते तो हमारे पास ग्राहक नहीं आता है, और हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, उनको मक्खन भी लगाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर जो है कोई मक्खन नहीं लगाना, और किसी को भी हम झूठ नहीं बोलते, जो भी बातें हैं वो सही सही बोलते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बोलता है, हमारा प्रोडक्ट बोलता है कि जब बॉडी के अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट लेकर के आता है। तो यहाँ पर जो काम है वो एक ईमानदारी का काम है, एक सच्चाई का काम है। आप वही बोलें जो हमारे पास है, वो ना बोलें जो हमारे पास नहीं है या वो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो चीज़ें ना बोलें। तभी हम ईमानदारी से अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो आज का दिन जो है बहुत ही शानदार इसलिए है कि पिछले महीने, अगस्त के महीने में जो काम हुआ है वो बहुत ही यूनिक हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत यूनिक हुआ है। इंडोनेशिया के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंडोनेशिया के जो टर्नओवर को ब्रेक किया है, क्योंकि हमारे जो कंट्री हेड हैं जो इंडोनेशिया में थे पहले, आज वो यहाँ पर हैं। और अभी तो ये थोड़ा सा झलक दिखाई है उन्होंने जो है इस पूरे हिंदुस्तान में जा कर के और लोगों से मिल कर के, और वो बिजनेस के स्ट्रक्चर को एकदम 180 डिग्री से एकदम चेंज करना चाहते हैं। बस हमें अपने आप को तैयार रहना, प्रिपेयर रहना है। अभी तो ये समझ लीजिए आप, अभी तो जो है कि बिल्कुल वानगी समझ लीजिए, एक वानगी होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे सामने आने वाली हैं। हमें मजबूती के साथ टिके रहना है, लगे रहना है, सिस्टम को सीखना है। सिस्टम को सीखने पे जो ज़्यादा फोकस करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। शुरू शुरू में क्या होता है कि हम शुरू में जब आते हैं, ये गलतियां मेरे से भी पहले बहुत सारी हुई थी। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, किसी अदर कंपनी में था, तो मुझे लगता था कि हिंदुस्तान में सारे लोग जुड़ गए और कोई बचा नहीं है, और जो जुड़े थे उनको ही हम तोड़ तोड़ के लगाते थे, करते थे उनको जो है। ये गलती हमने भी शुरू में की थी क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, जानते नहीं थे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, ईमानदारी यहाँ पर दिखाई जाती है या किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सोचते हैं कि सारे हिंदुस्तान का बिजनेस मेरी टीम में ही जुड़ जाए और मैं ही काम करूँ, खाली जो है मैं ही ऊपर बना रहा हूँ, मेरी टीम सबसे बड़ी हो। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर आप जो है जितने भी लीडर्स आज जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो है पिछले महीने में या आज की डेट में जुड़ेंगे, उनके पास इतना मसाला है, इतना इतना सारा उनके पास फ्यूल है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी यहाँ पर नहीं है। और लोगों का यहाँ पर जो है जितना भी यहाँ पर जो है हम लोगों को काम करना चाहें उतना हम काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना सारा मसाला है, इतना सारा फ्यूल है कि हम सब कामयाब हो सकते हैं, सब एचडी बन सकते हैं। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है हिंदुस्तान के अंदर, दो जो बड़ी समस्या हैं, बेरोजगारी और बीमारी, इस पे बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, बशर्ते पेशेंस के साथ लगे रहें, ईमानदारी के साथ काम करते रहें, सभी टीम को सपोर्ट करते रहें। मैंने अदर ग्रुप में जाकर के, अदर टीमों में जाकर के सीखा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर मैं दूसरे की टीम है या मैं क्यों जाऊं। मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, ग्रोइंग लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, और जब अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। ये बिजनेस बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है, हमारी सोच से कई लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, हमारी सोच से कई लाख गुना ज़्यादा बड़ा है हमारी सोच से। तो हमें अपनी सोच से उसी हिसाब से हमें काम करना है। और काम जो होता है वो मर्द का श्रृंगार होता है कि हम सब काम करते हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आते हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं और कुछ ना कुछ नया हमारे साथ होता है, कुछ ना कुछ हम हमारे साथ पॉजिटिव लोग आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लोग आते हैं और वो बिजनेस करते हैं और हमारा बिजनेस होता है। कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि उनकी टीम में वो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त है, अगर मेरे साथ होता तो मैं बहुत अच्छा कर पाता। कभी भी हमारे दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो एक ऐसी ईमानदारी का बिजनेस है कि जहाँ से हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब लोग कामयाब हो सकते हैं। तो कभी भी ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम हमारे साथ अगर वो जो व्यक्ति जुड़ जाता तो मैं ये कर पाता, वो कर पाता। आपको उनसे ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी अपलाइन के साथ रणनीति बना करके सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके साथ उनसे भी ज़्यादा अच्छा व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति अच्छा आता नहीं, यहाँ पे व्यक्ति बनाया जाता है। आपको व्यक्ति अच्छा बनाना आना चाहिए, आपको लीडर बनाना आना चाहिए। पहले आपको खुद लीडर बनना है, इसके बाद आप जो है खुद लीडर आपको बनाना है। ये लीडर बनाने का बिजनेस है, ना किसी को जोड़ने का है, ना किसी को बेचने का है, सिर्फ लीडर बनाने का बिजनेस है। आप लीडर बनाते जाइए, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपने सपने में सोची हो या ना भी सोची हो, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो हम सबको लीडर बनना है। लीडर का मतलब होता है जिस हिंदुस्तान में जिस कोने में आप चले जाएं, दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, आपको वहां पर नाम से आपको पहचाना जाए, आपकी वहां पर लोग रेस्पेक्ट करें, आपकी इज्जत करें। लीडर वो नहीं होता कि हम 6 स्टार बन गए, 7 स्टार बन गए, 8 स्टार बन गए, गोल्डन बन गए और जब हम कहीं जा रहे हैं तो पीछे से लोग बुराई कर रहे हैं, पीछे से लोग कह रहे हैं यार ये तो बहुत बेकार आदमी है, इसने तो मेरा वो लोग आदमी तोड़ दिया, इसने तो मेरा ये नुकसान कर दिया, ये तो प्रोडक्ट लेने के बाद किसी को किसी की क्लोजिंग नहीं कराते, या क्लोजिंग कराते हैं तो प्रोडक्ट नहीं देते। तो ये सब चीजें जो होती हैं लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए। लीडर वो होता है जो कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपने काम पर भरोसा रखता है, अपने काम पर बिलीव करता है, अपने काम से आगे बढ़ता है। जैसे जंगल का शेर होता है, खुद ही शिकार पकड़ता है, खुद ही शिकार को खाता है। और एक शेर होता है सर्कस का, जो कि उसको खाना दिया जाता है और उससे उतना ही काम कराया जाता है जितना काम उसको बताया जाता है। तो हमें सर्कस का शेर नहीं बनना, हमें जंगल का शेर बनना है। जंगल के शेर बनेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम जो है। ये बिजनेस बहुत बड़ी सोच का है, अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं। अभी कंपनी की नींव भरी जा रही है, नींव रखी जा रही है। 27 साल से इस कंपनी एएनस जो है पूरी दुनिया में रन कर रही है और प्रोडक्ट के दम पर चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, अपने रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर किए इन्होंने जो है एएनस बिजनेस ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर ली सर का, जिन्होंने इस बिजनेस को बनाया। धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी को, जिन्होंने ट्रिपल एस सिस्टम को चलाया, हम सबको जोड़ा। और धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी अप्लायंस का जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी टीम का, अपने परिवार का, अपने जितने भी हमारे टीम में